हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जेट प्लांट ग्रो करने में हम कौन कौन से मिस्टेक यानी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से आसानी से ग्रो होने वाला ये जेट प्लांट भी काफ़ी बार ग्रो नहीं होता है। मेरे पास इस तरह के कमेंट्स काफ़ी बार आते हैं क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियो में मेरा ये जेट प्लांट शेयर किया है और उसी को देखते हुए सब ने मुझसे यही कमेंट किया है कि हमारे जेट प्लांट इतनी अच्छी तरीके से तो ग्रो होते ही नहीं है, इतना जल्दी घना होता ही नहीं है, क्या दिक्कत होती है। प्रोसेस सही तरीके से रखने के बावजूद भी हमारे जेट प्लांट की कटिंग ग्रो नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं कोई गलती ज़रूर हमसे होती है जो कि हम समझ नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपके साथ 5-6 तरीके ऐसे 5-6 गलतियां ऐसे शेयर करूंगी जो कि अनजाने में ही सही हमसे हो जाती है और जिसकी वजह से ये आसानी से ग्रो होने वाला जेट प्लांट भी काफ़ी बार ग्रो नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि कौन कौन से मिस्टेक्स हम कर जाते हैं, वो भी अनजाने में, तो जिससे हम जेट प्लांट को ग्रो नहीं कर पाते हैं। सबसे पहला मिस्टेक जो होता है वो ये कि जब भी हम जेट प्लांट की कटिंग लेते हैं, यानी जेट प्लांट की जो कटिंग है, छोटी छोटी, जेट प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि छोटी छोटी कटिंग भी इसकी लग जाती है। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट में से एक प्लांट है। हमेशा ही हम यही कहते हैं कि बिगनर्स के लिए सबसे अच्छा पौधा है, लेकिन जब भी हम कटिंग लेते हैं तो कटिंग हमारी क्यों नहीं चलती है। सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि हम कटिंग तो सही ले रहे हैं। जैसे कि ये कटिंग हमने ले ली, छोटी सी कटिंग भी हम ले सकते हैं, बड़ी कटिंग भी ले सकते हैं। जेट प्लांट की कैसी भी कटिंग चल जाती है, लेकिन जब हम कटिंग लेते हैं तो कटिंग को हम कौन से समय पे लेते हैं, कौन सा मौसम रहता है, कौन सा टाइम पीरियड रहता है, ये हमें ज़रूर देखना चाहिए। प्लांट की कटिंग हमें तभी लेनी चाहिए जब प्लांट का ग्रोथ पीरियड चल रहा हो, यानी प्लांट उस वक्त अच्छी तरीके से ग्रो करता हो। ये जो जेट प्लांट है ये विंटर सीजन में डॉर्मेंसी में होता है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। और जैसे ही स्प्रिंग सीज़न आता है तब से लेके नेक्स्ट विंटर आने तक इसमें अच्छी ग्रोथ होती है। बारिश के मौसम में इस प्लांट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखी जाती है। तो इसको अगर आप कटिंग से ग्रो कर रहे हैं तो आप इसकी कटिंग स्प्रिंग के सीज़न में लगाएं या फिर आप रेनी सीज़न में लगाएं अगर आपसे कटिंग नहीं लगती है तो। अदरवाइज़ आप समर सीज़न में भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं क्योंकि समर में भी इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कटिंग नहीं चलती है, तब आप ये दो मौसम चूज़ करें, स्प्रिंग सीज़न और रेनी सीज़न। इन दो मौसम में अगर आपने कटिंग लगाया है तो आपकी कटिंग 100% चलेगी। ये समय का जो होता है देखना, ये जो होता है, जो समय देखना होता है कि हम किस टाइम कटिंग ग्रो कर रहे हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे कि हम काफ़ी बार मिस आउट कर जाते हैं और कभी भी इसकी कटिंग लगा लेते हैं। जो हम प्रॉपर समय में लगाते हैं तो लग जाता है, अदरवाइज़ अदर समय में हम जब लगाते हैं तो इसकी कटिंग नहीं लगती है। तो पहला रीज़न है ये। दूसरा रीज़न ये कि आप किस मिट्टी में इसे लगा रहे हैं। ये ऐसा प्लांट है कि इसे आप नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी अगर आप लगाते हैं तो ये बहुत अच्छी तरीके से चल जाता है, इसकी कटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से चल जाती है। लेकिन अगर आपने इसे क्लेई मिट्टी में लगाया है, यानी आप जहाँ रहते हैं वहाँ क्ले मिट्टी आती हो या क्ले मिट्टी, वहाँ की मिट्टी क्लेई है, तो आप उसमें इस प्लांट को लगाएंगे, इसकी कटिंग लगाएंगे तो मे बी वो सरवाइव ना करे। इसीलिए फ्रेंड्स, जब भी कटिंग लगाएं तो सॉइल मीडिया एकदम सही रखें। थर्ड गलती हम यही करते हैं कि सॉइल मीडिया जब हम इसकी तैयार करते हैं तो उसमें हम कोकोपीट ले लेते हैं या फिर हम मिट्टी की मात्रा ज़्यादा ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि कहा जाता है कोकोपीट में कटिंग बहुत ही जल्दी लग जाती है, लेकिन वो भी हमें देखना होता है। आप अगर ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ की बारिश अधिक होती है, यानी ज़्यादातर समय वहाँ पे बारिश होती रहती है, तो आप कोकोपीट का इस्तेमाल ना करें। उससे ये प्लांट की कटिंग जो है फंगस लग जाता है और गल जाता है। और अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ बारिश कम होती है तो वहाँ आप कोकोपीट का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि
कोकोपीट में इस प्लांट की रूटिंग अच्छी होती है। और फ्रेंड्स, अगर आप जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वैसी जगह पे अगर आप रह रहे हैं तो आपको इसके लिए रेत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। यानी मिट्टी तैयार करते वक्त मिट्टी आप एक हिस्सा रखिए, उसमें एक हिस्सा कंपोस्ट दीजिए और 2 हिस्से उसमें आप रेत रखिए, तो आपकी जो कटिंग है ये काफ़ी अच्छी तरीके से चल जाएगी और 100% चलेगी ही चलेगी। इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। 4th नंबर में जो हमें ध्यान रखना है वो है लोकेशन। हम प्लांट को कैसी जगह पे रखे हुए हैं ये भी बहुत मायने रखता है। ज़्यादातर आप देखेंगे कि सभी का यही कहना होता है कि जेड प्लांट को आप इंडोर ग्रो कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स जेड प्लांट को आप इंडोर ग्रो नहीं कर सकते। ये टोटली आउटडोर प्लांट है, यानी फुल सन में रहने वाला सन लविंग प्लांट है। आप इसे इंडोर रख सकते हैं, लेकिन आप ऐसी जगह रखिए जहाँ की इसे 2-3 घंटे की धूप मिले, या फिर आप इसे कुछ दिन इंडोर रख के फिर इसे आप आउटडोर कर सकते हैं। ये आपको कंटिन्यू करना होगा, तभी आपका ये प्लांट अच्छी तरीके से चलेगा। अदरवाइज़ ये जो आप देख रहे हैं इसकी टहनियाँ घनी घनी होती है, वो लैगी होने लगती है, मतलब पत्तियाँ उसमें कम होने लगती है। अगर आपके प्लांट में इस तरह से हो रहा है मीन्स उसको प्रॉपर धूप नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से जब हम कटिंग लगाते हैं और कटिंग लगा के उसे जब हम या तो एकदम से शेड में रख देते हैं जहाँ कि उसे बिल्कुल भी रोशनी भी नहीं मिल रही है, तो वो सरवाइव नहीं करता है, या फिर उसे कटिंग लगा के हमने सीधे धूप में रख दिया तो भी उसकी कटिंग नहीं चलेगी, वो कटिंग सूख जाएगी। इसीलिए जब भी आप कटिंग लगाएं तो कटिंग को फ्रेंड्स आप ऐसी जगह रखें जहाँ कि उसे पूरे दिन की ब्राइट लाइट मिले और बहुत ही अच्छी तरीके से उसकी मिट्टी में आप मॉइस्चर को बनाए रख सके, तभी वो कटिंग आपकी चलेगी। मिट्टी एकदम से सौगी नहीं होनी चाहिए और एकदम से ड्राई भी नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे तभी वो कटिंग अच्छी तरीके से चलती है। 5वें नंबर में जो मिस्टेक हम सभी करते हैं वो है ये कि बार बार हमें चेक करने की आदत होती है, यानी हमें पेशेंस नहीं होता है कि हम कुछ समय वेट करें। लेकिन फ्रेंड्स गार्डनिंग का जो काम है ये बहुत ही ज़्यादा पेशेंस वाला काम है। इसीलिए फ्रेंड्स जब भी आप गार्डनिंग करें या कोई गार्डनिंग में जब गार्डनिंग करते वक्त कोई कटिंग लगाते हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिए। रोज़ रोज़ अगर उस कटिंग को आप निकाल के देखेंगे तो वो कटिंग नहीं चलती है, उससे वो कटिंग ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो रहा है वो कटिंग और वो रूट डेवलप नहीं कर पा रहा है। बार बार उस कटिंग को निकाल के देखते रहते हैं कि रूट्स आए कि नहीं, इसी के चलते काफ़ी बार हमारी कटिंग नहीं लगती है। ये गलती काफ़ी बार कई लोग कर जाते हैं और जिसकी वजह से कटिंग ग्रो नहीं होता है, रूट डेवलप नहीं होते हैं। फ्रेंड्स जब भी रूट डेवलप होने लगेंगे तो आपका जो कटिंग है, जो ऊपर में जो कटिंग आपने लगाया है वो अपने आप ही शो करने लग जाता है कि वो कटिंग चल रही है या नहीं चल रही है। अगर कटिंग नहीं चलेगी तो वो अपने आप ही सूख जाएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। और अगर वो प्लांट की कटिंग, अगर जेड प्लांट की कटिंग हरा है, उसमें आपको न्यू ग्रोथ नज़र आ रही है, तो फिर समझ लीजिए कि वो कटिंग अब चलने के प्रोसेस में है। वैसे तो फ्रेंड्स ये कटिंग जो है, ये जेड प्लांट की कटिंग आपको 10 दिन के अंदर ही आपको इसमें रूट्स नज़र आ जाएंगे, इतनी फास्ट इसकी ग्रोथ होती है। तो कटिंग लगाते वक्त बार बार उसे निकालें नहीं, उसे छेड़े नहीं, तो वो कटिंग अच्छी तरीके से चल जाती है। और फ्रेंड्स इस तरह से ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि हम अनजाने में ही सही कर जाते हैं और हमारा जो जेड प्लांट है जो कटिंग से लगाते हैं हम, इजी टू ग्रो होने के बावजूद भी वो ग्रो नहीं हो पाता है। अब फ्रेंड्स मेरे पास काफ़ी सवाल ऐसे आए कि मैं इस तरह से घना प्लांट कैसे तैयार कर लेती हूँ, कैसे मेरे प्लांट इतने घने हो गए हैं, मैंने क्या किया। तो फ्रेंड्स ऑनेस्टली मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं सिर्फ इसके लोकेशन और इसका पानी का ध्यान रखती हूँ। विंटर सीज़न में इस प्लांट को ऐसी जगह रखिए जहाँ सीधी कोहरा ना पड़े, और समर सीज़न में इसे फुल धूप में रखिए। पानी का ध्यान रखने के लिए हमेशा मैं रेकमेंड करूँगी कि जेड प्लांट को आप छोटे पॉट में लगाएं, जिससे कि ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम ना हो। और पानी तभी दें जब मिट्टी अच्छी तरीके से सूख जाए, क्योंकि ये प्लांट ओवर वाटरिंग बर्दाश्त नहीं करता है। अलावा मैं कुछ नहीं करती हूँ, जैसे डेली बेसिस पे मेरे अदर प्लांट सब की मैं
केयर करती हूँ, जैसे फर्टिलाइज़र देती हूँ वैसे ही मैं इसमें भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देती हूँ। दैट्स इट। उसके अलावा मैं कुछ नहीं करती हूँ ऑनेस्टली। उसके बावजूद भी मेरे प्लांट काफ़ी अच्छी तरीके से है। बस ये सब जो बातें हैं जिनको हमें ध्यान रख के जेड प्लांट को ग्रो करना है, तो आप भी देखेंगे कि बगैर केयर के, बगैर कुछ भी इसके पीछे एफर्ट डाले, हम जेड प्लांट को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और घना बना सकेंगे, और जिससे कि ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती हमारे गार्डन में देते रहेगा। जेड प्लांट की काफ़ी सारी टोपियारीज़ भी मैंने शेयर की है आपके साथ, जो कि बहुत ही इजी टू ग्रो है। ये जो टोपियारी देख रहे हैं आप, ये मैंने लास्ट ईयर ही आपके साथ शेयर किया था, और इसे भी मैंने लास्ट ईयर ही आपके साथ शेयर किया था। थोड़ा सा जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि किस तरीके से हमें इसे रखना है, क्या कैसे पानी देना है, इतना सा ही ध्यान रखने पे जेड प्लांट को आप भी बहुत ही घना और बुशी बना सकेंगे। और जिन बातों का मैंने आपके साथ शेयर किया, इनका ध्यान रखेंगे तो आपके जेड प्लांट की कटिंग कभी भी ख़राब नहीं होगी, और आप आसानी से इस प्लांट की कटिंग को ग्रो कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।